अमित शर्मा भी नेता था। अमित तो मैं मानता नहीं, अमित खुद के अभी नहीं मानते हो आज भी मानता मैं तो। चमचे के नेता की याद चल रही, चमचे के चल रहा है। जगदीश पवार भी आज बहुत बड़े नेता है। उस टाइम पे जगदीश पवार नेता थे। अमित करो आप अब गलत करेगा, मैं तो आपको ही गलत। मंच की बोल रहा हूँ, आप मंच पे दिखे नहीं, ब्यावरा आए तो वो मंच पे मतलब आने नहीं दिया या आप खुद ही नहीं गए? जय माता दी दोस्तों, आज हमारे बीच में नेताजी आए हैं बीजेपी के, जो ब्यावरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। इनका नाम एलकार सोंदिया है। तो ये पहले कांग्रेस में थे, सिंधिया जी के लाडले हैं, इनकी गाड़ी में भी लिखा हुआ है ना। तो पहले भी लिखा था, आज भी लिखा है। पहले भी लिखा है, आज भी लिखा हुआ है। तो आपने राजनीति कब और कहां से शुरू करी? मैंने राजनीति शुरू करी है, हमारे पूर्व मंत्री है दिग्विजय सिंह सीएम रहे, दिग्विजय राजा जी, उनके कार्यकाल में मान सिंह कालूगढ़ापुर शिक्षा मंत्री रहे। जावरा से उनके भाई आज के सिंह जी आज उज्जैन संभाग के भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी है। के सिंह जी के जो बड़े भाई है जी। और महेंद्र सिंह जी नहीं, बहुत बड़ा नाम है। कौन से सन में स्टार्ट की थी? क्या एज थी आपकी? मेरी एज तो बहुत छोटी एज थी जी। मतलब मेरा वोट भी नहीं आया था। मेरे राजनीतिक गुरु है बलराम सिंह भारत डॉक्टर जी। कौन रहे? ये ब्यावरा की राजनीति। हाँ, ब्यावरा। नहीं, उसके बाद में आप जब सिंधिया जी से मिले, कब मिले, कैसे मिले, किससे मुलाकात करी और कौन से सन में गए थे और कितना मतलब वो हो रहा आपका? मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो क्या हमारा अनुभव था एक, तो मैं जब सिंधिया जी जुड़ने गया तो मैं जगदीश पवार, चंद्र सिंह सोंदिया, राजेंद्र गिल खड़ा, अच्छा सब साथ गए थे। चंद्र सिंह भी थे, आज जिला पंचायत अध्यक्ष है। जगदीश पवार भी आज बहुत बड़े नेता है। उस टाइम पे जगदीश पवार नेता थे। अमित शर्मा भी नेता था। अमित तो मैं मानता नहीं, आज भी मानता मैं तो। अरे भारतीय जनता पार्टी में सुनो, मैं राजनीति का पार्टी मानता, मैं पार्टी को नहीं मानता हूँ। मतलब क्या किया, हम तो उस टाइम के नेता, किस टाइम के नेता है जब वो नेता नहीं था। तो आपके अमित शर्मा कुछ है क्या, क्यों नहीं मानते हो? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति पार्टी ने उनको पद दे रखा, अच्छी बात है। बाकी अगर व्यक्तिगत मतलब आप समझ रहे कि मेरे साथ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जो सिंधिया जी वाली बात पूछी, क्या पूछा आपने? सिंधिया जी आप कैसे मिले हो? मैंने कहा चंद्र सिंह सोंदिया आज जिला पंचायत अध्यक्ष है, जगदीश पवार, राजेंद्र गिलखड़ा सबसे बड़ा जनपद सदस्य था। हमने चारों ने एक साथ में खाना खाया शिवानी पे। तो जगदीश पवार भी था, चंद्र सिंह थे। आज भी आप राजेंद्र सबसे उनसे इंटरव्यू पूछना, झूठ बोले तो मैं तो खराब में हूँ। उन्होंने पूछा कि आप किसको चाहते हो? उनके मैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हें कांग्रेस, मैंने कहा सिंधिया जी। मैंने कहा बोला सिंधिया जी। अच्छा, आपका ग्रुप बन गया था? हाँ, उस टाइम में मतलब ग्रुप क्या कि हमारे पूरे सम्मान्य जो कौन से टाइम पे, कौन से सन में आपकी 2003 की बात होगी, जब पहली बार ही वहाँ भारतीय सीएम नहीं, उसकी पहले घटना है। वो भारतीय जी सीएम थी यहाँ की, प्रदेश की, कहीं नहीं थी। बहुत पुरानी बात है, तो बहुत लंबी कहानी है। 2003 की बात होगी शायद, जब हमारे महाराज पहली बार सीएम बने थे। आपके मैंने सिंधिया जी के साथ बहुत सारे फोटो देखे हैं, क्लिप देखी है, वीडियोस देखे हैं, आप जाते रहते थे पहले, अब कम हो गया क्या? बिल्कुल जाता हूँ मैं तो। अभी गया था, अभी सुनो, आपको तारीख नोट कर लेना। आप अभी गया था 11 तारीख को मैं उनके नई सचिव आने में साथ में शिवपुरी था। अभी आज से 1 महीने में नहीं हुआ मुझे, कितना हुआ ये 11 तारीख निकल गई, 11 तारीख में था। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे कि सिंधिया जी ब्यावरा आए, पार्टी प्रचार में इस चक्कर में आए थे, मंच पे आप नहीं दिखे। मैं मंच पे इसलिए गया तो मेरा कुछ महाराज का सम्मान कर, मैं महाराज का हमेशा मिलता जाता हूँ। महाराज के पुण्य सचिव से रोज कल अभी भी बात होती है मेरी। अभी 8 दिन पहले बात हुई मेरी, अभी 8 दिन पहले मेरी बात महाराज के पीए से हुई है। और अभी 11 तारीख निकली ना, तो हमारे साथ कार्यक्रम सिंधिया जी रद्द करा शिवपुरी से। कुछ अब कहो ना, देश में कुछ वातावरण खराब हो रहा, उस कारण से सिंधिया जी ने कार्यक्रम रद्द करा। मैं कुछ सिंधिया के साथ में रुका हूँ, मिला, मुलाकात करी। मेरा लेटर महाराज ने सबसे, मेरा लेटर था शिवपुरी में, महाराज ने लेटर मेरा हाथ में, सिंधिया मेरे लेटर हाथ में पकड़ा। उनके सचिव भी साथ में थे, अनिल मिश्रा जी भी। तो मैंने अभी 11 तक मुलाकात, कैसी बात कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। मैं तो आपको गलत मंच की बोल रहा हूँ, आप मंच पे दिखे नहीं, ब्यावरा आए तो वो मंच पे मतलब आने नहीं दिया या आप खुद ही नहीं गए? मैं खुद ही नहीं गया हूँ। अच्छा, आप खुद ही नहीं गए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। महाराज ने नाम लिया, मैं खुद ही नहीं गया। क्यों? कि मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। क्या हूँ? आज स्वाभिमानी आदमी हूँ मैं। अभी आज भी वही स्वाभिमान है मेरा, आज भी राजनीतिक दृष्टि में जोड़ता हूँ मैं। स्वाभिमानी आदमी क्या हूँ? मतलब कि पहले आप भी कांग्रेस में थे? मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, पहले जिला अध्यक्ष का अभी रहा 18 में, कांग्रेस सरकार में जिला अध्यक्ष था मैं। मतलब जिला अध्यक्ष सेवादल कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहा हूँ, युद्ध का। तो राहुल गांधी का है, राहुल गांधी का रिटायर है दिल्ली का। मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े नेता रहे, ऐसी बात नहीं। सभा में महाराज की बात करते हैं, आप उनके साथ बहुत टाइम, उनके घर परिवार देखा होगा आपने अंदर तक? बिल्कुल देखा है ना, अंदर भी गए होगे वहाँ पे। तो कैसे क्या संबंध, मतलब अभी भी हो जाती है बात फोन पे? कब नहीं होती है? बिल्कुल होती है, हो जाती है। आज अभी मॉर्निंग आपके पास इंटरव्यू देना है, मेरा मोबाइल का है। अभी मुझे बात कितनी देर बाद बताता हूँ आपको, महाराज की कितनी देर बाद मैं आपको बताता हूँ।
अभी बात तो कितनी देर पहले बात हुई मेरी, आप तो इंटरव्यू बाद में ले रहे हो, जी मेरी कितनी देर बात हुई ये आपको बता देता हूँ मैं, टाइम भी नोट कर लो आप, 10:45 पे बात हुई है। अभी हुई है, आपके घर के आने के पहले बात हुई मेरी, घर से जब मैं नहाने उसके पहले आपसे बात करके निकला हूँ, कहाँ से हाँ देखा मैंने आप समझ रहे? जी जी। तो अच्छा, आपने एक चीज और डाल रखा था पहले, इसमें पेपर कटिंग में भी है और जो आप पूछे हमें समझ गया आपका हमें समझ गया आपकी भावना कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मैं महाराज बिल्कुल सीएम नहीं बनते। बिल्कुल आपकी भावना में समझ गया, आपने पूछे जाए समझ गया, लेकिन आपने कर ली। नहीं सुनो, हाँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हाँ और आपको एक बात हूँ, आप कसम मैंने जैन मंदिर का तोड़े, महाराज ने का तोड़ा जैन मंदिर में, जैन मंदिर। उन्होंने सबसे बड़ा जैन मंदिर है, अच्छा, उनने जाके तुड़वाई है कि शादी कर आज लो मंदिर में महाराज, मंदिर में मंदिर महाराज ने बोले कर लो। हाँ महाराज ने बोली, हम्म, और मैं अकेला नहीं था, हम्म, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी जब मंत्री था, पंजाब में महेंद्र सिंह भी थे, अच्छा जबकि घटना और आज भी मेरे पास फोटो खिलाफ जो होता है वो मेरे पास आज प्रमाण है उसका, तो महाराज के नाम तो हम तो सिंधिया के लोग, महाराज जो कहते हैं वो काम हाँ। करते हैं साहब। अच्छा, सिंधिया जी के अंतर में कितनी विधानसभा आती है, कितनी विधानसभा को टिकट देते हैं, कितने के 8 विधानसभा थी महाराज, आठ विधानसभा आती है। अच्छा, वो बीजेपी में जाने के बाद ही आप गए, मतलब साथ ही साथ में गए आप लोग? मैंने अच्छा, बहुत सारी हेल्प की है आपकी सिंधिया जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक, बिल्कुल। बाद मत से लेकर सब। बिल्कुल कुछ ऐसी बड़ी हेल्प जो आपको याद हो कि ये शायद नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, ये भी ऐसा कुछ? बिल्कुल मुझे याद है आज भी, क्या ऐसी क्या थी मतलब? कांग्रेस सरकार में मुझे आज भी याद है, हम्म, कमलनाथ जी सीएम थे, हम्म, और लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मेरा कोई काम नहीं होगा, हम्म, किसने कहा था? लक्ष्मण सिंह आपसे? हाँ मुझसे कहा, मैं भारत डॉक्टर शिवनाथ मीना जी खत्म हो गए थे, हाँ कौन खत्म हो गए? शिवनाथ मीना जी खत्म हो गए थे, जी। तो उन्होंने कहा, हम्म, लक्ष्मण सिंह ने कसम खाई थी कि मेरे यार कोई ट्रांसफर नहीं होगा, आपको याद हो तो, आपको याद हाँ, रखती हम्म, उस टाइम, किस टाइम पे जब गोवर्धन विधायक थे, उस टाइम पूरे समाज में कि तू ये कर देंगे, तू मार देंगे, काट देंगे, मैंने कहा था मैं सिंधिया परिवार का आदमी कभी ना डरता ना झुकता हूँ, क्या कहा था मैंने? हाँ सही बात। मतलब आप पूरी सौदे समाज बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी जबकि पवार साहब चुनाव में थे उस टाइम हाँ पे, और आप गोवर्धन टांगे के पक्ष में बिल्कुल थे, बिल्कुल और आपने किसी की नहीं मानी, नहीं मतलब मानी। पूरा कांग्रेस मतलब उसमें दिया, हाँ ये कहना चाहते हमारे सिंधिया जी का आशीर्वाद है, जो महाराज के करते हैं हम वो काम करते हैं, हम सिंधिया परिवार के लोग हैं। हैं? आज भी आप आपकी विधानसभा में जहाँ क्षेत्र आता है, जहाँ वोट डल रहे थे, वहीं डटे रहे आप? बिल्कुल डट रहा हूँ मैं, और अच्छा, डटे के बात नहीं, मैंने भी सुना था शायद कोई आया था आपको वहां से मना करने के लिए, कौन कौन आया था अपने समाज के, कैसा मतलब? खेड़ी कृष्ण सब आए थे, खेड़ी कृष्णा जो वर्तमान में नारायण सिंह पवार का भाने जी सब आए थे, हाँ, बाकी मैं फिर मैंने मना कर दिया था, हाँ, और मैंने कहा भी था अगर मैं इस साल उठ भी चले गया हाँ, हाँ। तो आप डलवा दो, तो मुझे राजा कहना है, मेरे अच्छा नेता है मतलब कि अपने यहाँ, तो मैं उसमें आपसे कुछ पूछूंगा, यस या नो में जवाब दे देना आप, जी है ना? अच्छा नेता कौन है, पवार या दांगी, रामचंद्र दांगी? मैं दोनों को अच्छे नहीं मानता हूँ, दोनों को अच्छे नहीं मानते हो? नहीं मानता, अच्छा, बड़े नेता कौन है अपने ब्यावरा सबसे? तो दोनों कोई में? बड़ा नहीं लगता सब, दोनों नहीं लगते? ओके, अच्छे इंसान कौन है दोनों में से? रामचंद्र दांगी। रामचंद्र दांगी, ओके। और एमपी का अच्छा सीएम कौन रहा अभी तक का? अभी तक का हम्म, अभी तक का अभी तक का सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा। जो युवा नेता है जैसे कि जगदीश पवार है, और मेरे साथ नेता कैसे बात करो, हाँ, मेरे साथ के मेरे बात नेता बना, मुझसे मुझसे पूछे गलत बात पूछा तो सुनो, नहीं मेरे साथ मेरे साथ रहे, मैंने बताया आपको इस घंटे इससे पहले आपको मैंने बताया कि मैं हमने मीटिंग साथ में बैठ करी, तू कहाँ जा रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा, जब तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं कहने का मतलब ये था, नहीं आप इंटरव्यू सही लो, मेरे गलत, आप इंटरव्यू गलत आपका, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात मैं नेता नहीं, मेरे लिए नेता नहीं जगदीश पवार, क्या नहीं? हाँ, आपकी वजह से आपके बराबर है, नहीं मेरे नेता नहीं मानते जगदीश पवार, आप ये गलत बोला आपने, बोला आप इंटरव्यू पूछ लो, मैं नेता मानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं चंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में वाकई मैं और चंद्र सिंह सोंदिया जी, जगदीश पवार हमारे सिवानी में हम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने राजेंद्र किलरा, उस टाइम राजेंद्र किलरा नेता थे, जनपद सदस्य थे, देखो मैं सही बोलता हूँ, हाँ जनपद सदस्य जनपद सदस्य, तो राजेंद्र भैया हम एक उदाहरण करने गए थे, कब उधर गए नारायणपुरा गाँव है, आज जो सिंह नहीं नेता वहाँ का राजेश्याम जी, जब वो पढ़ाई करते थे कहाँ, एक मकान में जवान मकान में कब्जा कर रखा, मकान में कब्जा कर रखा, आपको याद हो तो? नहीं मुझे नहीं याद है। ब्यावरा में हाँ, जब वो पढ़ाई करते थे राजेश्याम जी क्या करते थे, जब जेसीबी लाए थे, मैं जेसीबी उद्घाटन हम साथ में करने गए थे, राजेश्याम दो ही करने गए थे, दोनों हम साथ में गए थे, पहले जेसीबी थी गए थे, उनके बाद जब मैं पवार साहब के हमारे कोई विवाद हो गया, चंद्र सिंह दोनों का, किनका गया था? चंद्र सिंह दोनों का विवाद हो गया था आज, हाँ आपका चंद्र सिंह दोनों का, बिल्कुल ठीक है, कोई कांग्रेस के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि आपके साल लगते हैं, मुझे बुलाया, मेरे एक भाई मेरे खत्म हो गए उस टाइम पे,
मेरे भाई खत्म हो गया उस टाइम में हम अपने नारायण सिंह लोहारी हाँ खुद गए थे वो, अच्छा और मैं सिंधिया जी जब मिलाने गया तो मेरे गांव का आज जिंदा है, लोहारी का आज भी लोग जिंदा है जिसको मैंने मिलाया अच्छा सिंधिया जी से। सिंधिया जी से हाँ हाँ आज जिंदा है। हाँ तो आज अक्षय सक्सेना है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, हाँ। आज अक्षय सक्सेना है। हाँ उस टाइम अक्षय घर भी छोटा ही था ओके जब मैं महाराज से मिलकर आया था। कब फैसला बाद जो मैं पहले महाराज से पहले से कॉन्टेक्ट मेरा हो गया था महेंद्र सिंह कालगोड़े के थ्रू। ठीक है और अशोक नगर में जो आज सिंधिया के 2 पीए है, हम्म 2-3-4 पीए रहे, उनको बहुत बदल गया अब तो। हाँ तो एक पीए थे वो तो बड़े महाराज के थे जब मैं जुड़ा था। कौन थे? रमेश शर्मा जी। अच्छा अभी तो पारसा जी हो गए, हम्म अभी तो नए हो गए सारे। उस जमाने में एक पीए थे, अब तो है नहीं हो। जब मैं महाराज उनका मेरा कमरा सामने था होटल, अच्छा कहाँ पे था? गुना अशोक नगर रेस्ट हाउस सामने। और आपको याद हो तो आपके पंजाबी देखा आपने, पंजाबी अस्पताल, आपको नामी पंजाबी अस्पताल ब्यावरा में ब्यावरा में ठीक है नामी है ना? बिल्कुल है आज उसके सामने मकान है राधेश्याम डूंगरपुर का। हाँ है उससे वो इंटरव्यू लेना का बिल्कुल कब मिलने गए थे महाराज से। आज मैं तस्वीर रखी है, डिग्गी राजा जो आज नाम चलता है ना, सब मेरे साथ में ही हम रहे। और लेवी आज मंत्री भी, मेरे जो मंत्री बने सरकार में भी हमने साथ में काम करा। वो तो मेरा दुर्भाग्य था कि वो ये सिंधिया का क्षेत्र में राजा दिग्विजय का क्षेत्र था। अच्छा क्षेत्र में गलत आ गया हाँ अगर वो क्षेत्र सिंधिया का होता तो फिर अब तक नहीं आप कहाँ रहते आज तो श्रीमंत मध्योत्या सिंधिया महाराज के दिन होते मैं कौन कर रहा था। और जब जुड़ा तो अपने टांग खींच दी। अच्छा अपनों ने नीचे नीचे पटकने के लिए तुम्हें हाँ आपको लगता है आपको कोई बड़ा पद लेना चाहिए उन लोगों से बोल के सब सिंधी देखो है कि संगठन तय करता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन है। क्या है संगठन? क्या होता है भारतीय जनता पार्टी का? ये क्या होता है कि अपने ब्यावरा की दिशा और निशा खराब है यहाँ चलती चमचगिरी ब्यावरा में चलती है। मुझसे पूछो आप तो मेरे मंत्री ने तो महाराज के खुद मंत्री रहा। एक ट्रांसफर मैंने करा था इसी अपनी विधानसभा में। थोड़ा मैं सांसद लग गया था, अच्छा पवन लग गया, दिलवर लग गया, पूरी सरकार लग गई। मेरे मंत्री ने कहा कि आप खिला तो पूरे मंडल से कमेंटर आप खिलाफ हो गया। मेरे साथ सब हो गए, नेता क्या हो गए? अच्छा मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों गए? अगर सिंधिया का आदमी उठ गया यहाँ तो हमें हमारा पत्ता काट देगा। यही ओरिजिनल कारण था। अच्छा इसलिए मेरा उन्हें खुद ने पत्ता मेरे करने रोक रखा। मैं तो जो महाराज का आदमी आज भी मुझे नेता करना, मुझे करना जनसेवा। क्या करना है? तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पवार साहब है ये छोटे मोटे नेता गए इनका कुछ नहीं हो सकता। ये आप लोगों को किसान खेती करने के लिए घर चले जाना चाहिए। पवार को नेता नहीं मानता हूँ, लेकिन उसमें नहीं मानता हूँ। मालूम क्यों? अरे आपको पिछले चुनाव पे आता क्या? मैं आपको इंटर में पिछले चुनाव आया था जी, क्या बोला था उन्होंने पिछले चुनाव? बताओ क्या बोला था? क्या बोला? नहीं मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ कि जब ऊपर से टिकट लाते हैं नीचे तक बात करो। पवार साहब ने पिछली बार क्या बोला? क्या बोला? मत देना वोट। हाँ बोला था। क्या बोला था? मत देना वोट, मत देना वोट। यही भाषण था पवार साहब के। नहीं तो उनका खामियाजा भुगत गया ना 2 साल तक, 2 चुनाव हार गए ना वो ये बोलते। अब इस बार भी खामियाजा भुगत लिया, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ। अभी आपने 2-3 पहले घटना सुनी है? नहीं सुनी। कर्नवास आपको याद होगा कि बहुत बड़ा पिड्डू कल था, सरकार का नियम था, आपको याद हो तो चंदन सिंह मंच पर थे। हाँ चंदन सिंह जी के साथ भी बुरा हो रहा है यार, मैंने सुना है नहीं, आपको याद में दिला दो। सुनो आपने वीडियो देखा होगा, मंच पर मंत्री, सरकार मंत्री अगर सरकार का मंत्री मंच छोड़कर आ रहा है और एक नहीं जिला अध्यक्ष भी थे, पूरी सरकार थी उसको छोड़ के आ रहे भाई, आपको अगर मजबूत आप जनता जवाब दो उनका। सही बात है, क्या दो? हाँ उनका फोटो लगा रहा है, उनको कुर्सी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बैठने नहीं दे रहे हैं। मैं न तो चंदन सिंह के बुरे करता, चंदन सिंह मेरे गांव के दामाद भी है, जिया जी भी लगते मेरे सम्मान में। बाकी सही को मैं सही कहता हूँ भाई, आप एक सरकार के आपको देखने को नहीं, कौन देखने है आपको? जनता। किसको देखने है? जनता। चंदन सिंह देखने नहीं, जनता किसको देखने? सरकार मंत्री को हमें कुछ लाभ करेगा, किसको देखने? कुछ माननीय स्वतंत्र नारायण सिंह पवार साहब को देखने ही, किनको देख रहे? जनता किनको देखने ही? नारायण सिंह पवार साहब को जनता देखने की आप साहब आए, बड़ा आदमी उसको देखने आती है, जो मंत्री आया हमें कुछ देगा, और मंत्री मन छोड़कर भाग रहा है। मैं कुछ भाषण बात करता हूँ, मैंने बात को आपको याद हो, मेरे फेसबुक खोलना आप, मैं उठाई बात को, मैंने डॉक्टर मोहन तो यहाँ के प्रभारी मंत्री पहले डॉक्टर सीएम अभी प्रभारी मंत्री रहे यहाँ पे, मोहन आयोजी आके रहे, प्रभारी मंत्री रहे यहाँ के। उनको एक राजगढ़ वाकी भी सीएम बने रहे, उनको राजगढ़ जिले के कोने मालूम है, क्या मालूम है? सही बात, उन्हें एक कोने तक क्या क्या कोने में, उन्हें इतने दिन प्रभारी मंत्री रहे यहाँ के, दिलवाया जिला अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री किसको बोलते आप जानते थे? तो पूरी कमान, पूरी जिले की कमान उनके ऊपर रहती है। अपने दोनों तरफ से बोला है, मतलब कि अपने ही पार्टी के लोगों की बुराई भी की है, बिल्कुल है ना, सही में की है। और
अधिकतर लोगों की है, मतलब बहुत सारे जो आपकी पार्टी के, विपक्ष की पार्टी की तो आपने बहुत कम बुराई की है। नहीं, विपक्षी पार्टी की सुनो, मैं पवार साहब जो चुनाव में मेरे घर पे आए, आधा घंटे बैठे। ठीक है। कौन बैठे? पवार साहब मेरे घर पे बैठे पवार साहब, खुद हाँ। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, आधा घंटे मेरे घर बैठे। ठीक है, बड़ा नेता है, हाँ। मंत्री सरकार का, क्या है, सही है। सम्मान तो अपन को। मतलब मंत्री बनने के बाद आए, पहले आ गए थे? पहले आ गए, जब चुनाव लड़े तो मेरे घर पे आए, बैठे आधा घंटे बैठे। वो अब नेता पूछ रहे हैं, तो वो नेता बना दिए हैं जो नेता बनने लायक है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। जिसको नेता बनने का हक ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो गधा को उठा के नेता बना दिया। किसने? छोटे मोटे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के। बता दूं मैं आपको, स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं उन्हें इसको नेता बना दिया। क्यों बना दिया? इसको नोट के दम बना दिया, चमचगिरी के दम पे बना दिया। हम वो नहीं करते, हम सिंधिया परिवार के लोग हैं, महाराज सिंधिया परिवार को हम चमचगिरी नहीं करते। आज करें, आप कल करेंगे। आपका कुशल कुमार मित्तल जी घर बैठ गए हो, चमचगिरी करिए। मैं सिंधिया परिवार को आदमी, हम चमचगिरी करेंगे। तो आप सिंधिया जी की चमचगिरी करते होंगे, यहाँ ही नहीं करते होंगे? जिसके नेता है, जिसके ग्रुप है, उनकी तो करते होंगे ना। महाराज कब चमचगिरी थे? हम वफादार लोग, सही बोलते, खराब बोलते। महाराज तो चमचगिरी गलत बोला आपने, गलत पूछा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप उनके जो ग्रुप के उनकी करते हैं, नहीं करते हैं? आप जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे नेता है, आपके नेता है, तो उनके वो नेता मानते हैं तो वो करते हैं। नहीं तो विधानसभा में चुनाव कैसे जीता जाता है? चुनाव तो जनता से जीता जाता है, जनता से चमचगिरी जीता जाता है। जनता से। अब सिंधिया में जुड़ा हूँ कब से? 2003 से 2 से जुड़ा हूँ। अब चाहता मैं सिंधिया कुछ टिकट ले चुनाव लड़ लेता। मेरा कितने विधायक बने मेरे बाद में? पुरुषोत्तम मेरे बाद विधायक बना, जब नेता बन गया था। गोवर्धन मेरे बाद बना है, पवार 2 बार बन गया, बद्रीलाल जी बन गया 2 बार, और फिर पवार बन गया। मैं जब से नेता हूँ। बलराम सिंह मेरे गुरु है, बलराम सिंह भारत डॉक्टर। कौन रहे मेरे गुरु? उस जमाने के नेता। जब 5 विधायक होते हैं, मैंने किस साथ में काम करा? प्रताप के साथ में काम करा मैंने, हेमराज कल्पनी के साथ में काम करा मैंने। हेमराज बाद में विधायक बना जब मैं जिलाध्यक्ष था राजगढ़ का। अच्छा, हेमराज कल्पनी जब विधायक नहीं थे, मैं जिलाध्यक्ष था। प्रताप मल्ल जी पूछ लेना, तो 5 विधायक थे यहाँ। बलराम सिंह गुजर साहब, प्रताप मल्लो जी, हेमराज कल्पनी जी, हेमराज प्रताप मल्लो जी, सॉरी, अजय कुमार साहब दांगी जब कांग्रेस के विधायक थे, धुरसिंह यादव जी, नरसिंहगढ़, और कृष्ण मोहन मालवी सारंगपुर। कहाँ पे? सारंगपुर विधायक कृष्ण मोहन मालवी। 5 विधायक थे जब मैं नेता बन गया था। जब दिग्विजय सिंह पहली बार आया था ब्यावरा में, क्या आया था ब्यावरा में, जब चंद्र सिंह के पास में थी वो गाड़ी क्या बोलते उसको, मुझे नॉलेज नहीं कौन सी क्या गाड़ी बोलते हुए, इतना मुझे जानकारी। लेकिन जिप्सी, जब जिप्सी थी उनके टाइम पे, क्या थी? जिप्सी थी। जब पहली बार खानपुर में दिग्विजय सिंह जी आए थे, जब मैं जिलाध्यक्ष था, मैंने कहा था ये बात वहीं। जब मेरा वोट बैंक नहीं आया था, क्या नहीं आया था? मेरा वोट भी नहीं आया था। जब सिद्धे जी मिला था अशोकनगर में, तभी मेरे पास, आज मेरे पास फोटो रखे पुराने, उस जमाने के जमाने तो बिहार में कोई नेता नहीं था। नहीं थे। आपकी एज में, मतलब छोटी उम्र में कोई नेता नहीं था उस टाइम पे? मतलब मैंने 9 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष बन गया था। मैं ये पूछ रहा था, मैं बीजेपी के लोगों को क्या कहना चाहूंगा कि ताकि तुम काम अच्छा करो, ताकि आगे सरकार आगे आए, काम आए, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा था मैं। क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को, तो आप भी उसी पार्टी से हो तो? बिल्कुल उसी पार्टी से, तो उस पार्टी में रहूंगा मैं तो। पार्टी में तो वहीं जाऊंगा, पार्टी क्यों बनूंगा। तो आपको लग रहा है ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मतलब क्या बोलना चाहोगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब आपने सवाल ऐसा पूछा, उसका जवाब तो मैं आप सरकार के मंत्री जी से पूछना, नारायण पवार साहब से। वे आपकी जनता में क्या नहीं हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको बुलाएंगे पॉडकास्ट में, सुने, उनसे करेंगे सवाल जवाब भी। यहाँ के विधायक भी हुई है, मंत्री भी हुई है। क्षेत्र के विधायक कौन है? वही है। अपने क्षेत्र के विधायक कौन है? मंत्री जी है, ठीक है ना। वो उनसे पूछना है। जिलाध्यक्ष कौन है? ज्ञान सिंह गुजर साहब। हाँ, किनसे पूछना? ज्ञान सिंह गुजर साहब, दोनों से पूछना। और जो आगे प्रभारी है उनसे पूछ लेना। ठीक है, और करेंगे बात उनसे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विकास की बात है, विकास किया जाए। तो मेरे नेता ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा विकास का काम करते। और इस क्षेत्र में विकास तो मुझे कहीं न कहीं, ये तो आप सीएम से पूछना, यहाँ के प्रधानमंत्री सीएम साहब को सब मालूम है। पन्ने पे काम में चल रहे हो, कागज पे कागज चल रहा। अब ना अगर ऑनलाइन मुझसे पूछोगे तो बोले मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सिंधिया परिवार, कभी झूठ नहीं बोलते हम। कांग्रेस की बात करते हो? हाँ, कांग्रेस के बारे में तो आपने बताया नहीं कुछ। कांग्रेस की बात करते हो तो चंद्र सिंह अच्छा नेता है कांग्रेस के, है ना, वही पूछ रहा था। जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा, तीन में टॉप 3 बोलता हूँ मैं। कांग्रेस से रामचंद्र दांगी, पुरुषोत्तम, चंद्र सिंह, कौन बेस्ट है? प्रिय सिंह जी नहीं, मैं ब्यावरा की बात कर रहा हूँ। मैं तीनों ब्यावरा के नेता है ना, मतलब ब्यावरा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जिला की नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्यावरा कर रहा हूँ। तीनों में से कौन बेस्ट है? जनता बेस्ट है। मैं नेता की बोल रहा हूँ, जनता तो ही सकता है, जनता का काम होता है। देखो मैं बताऊँ, आप
लोग चुनाव लड़ते हो, आते हैं जनता के पास में हाथ जोड़कर कि वोट दीजिए, आप चुनाव जीत जाते हो, जनता आपके पास जाती है हाथ जोड़कर, है ना, आप उनका काम कर देते हो, दोनों तरफ होती है, खत्म हो गई बात, बस इतना होता है। तो अच्छा, आप ये भी नहीं बताओगे मुझे। अच्छा, मैं छोटे स्तर पे आता हूँ। एलकार सोंदिया और जगदीश पवार और अमित शर्मा, तीनों में से बेस्ट कौन है अच्छा नेता? अब सही बोलू क्या? सही 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 बोलो, सही बोलूं? सही बोलो। वो ऊपर के ये नेता थोड़ा है, चलो आप वो ऊपर के नेता है, काय के नेता है? ऊपर के। वो क्या है कि थोड़ा बड़े नेता बन गए, सही है। वो मेरे साथ में रहे, और पता नहीं आपको, आप इतिहास खंगाल लेना, क्या खंगाल लेना, हाँ, क्या खंगाल लेना, इतिहास तो आपको खुद रहे तो अगर आपको मानो इतिहास क्या होता है। बोला था, आप तो उन्हें नेता ही नहीं मान रहे हो तो। हाँ, तो नहीं मान रहा हूं मैं, तो हाँ, मैं कहा नेता मानता हूं उनको। वही हाँ, तो। संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेता, पुराने कार्यकर्ता है, हम्म, मैं भी कांग्रेस जिला उनका उनसे बड़ा पद पे रहा हूँ कांग्रेस में। हम्म। भाई पद छोड़का है तो संगठन को गरिमा माननी चाहिए, वरना उनकी मर्जी और नहीं मांगो, इच्छा हो तो उन लोगों की। अच्छा, आपको लगता है आने वाले चुनाव में टिकट किसको मिलेगा? कुछ आइडिया है? बिल्कुल आइडिया है, बता सकते हो? हैं? बता सकते हो? फिलहाल पवार साहब कहा था आपका टिकट हो जाएगा, मैंने कहा था पवार साहब को, लगा कि पहले ही बोल देता। पहले बोलते पवार साहब को। अच्छा, अब पवार साहब मैंने कहा था कृष्ण गाड़गे से पूछना, मैंने पहले बोल दिया था। हाँ, किसके सामने बोला था? कोई है प्रूफ ऐसा कुछ? मैंने रिकॉर्डिंग मोबाइल में ऐसा अच्छा। कर लेना कभी भी। और पवार की तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में, आज की नहीं, 2003 से लेकर 4 5 7। ठीक है नेताजी, टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भविष्य में आप विधायक बन के आओ और हम आपका इंटरव्यू लें। बिल्कुल धन्यवाद सर। ठीक है सर। बिल्कुल।